हम कल फिर गए थे ना उस चुड़ैल से मिलने। क्या बात कर रही हो बेबी, जब से तुमने मना किया है ना मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं है। अच्छा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। आज मैं साबित करके रहूंगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बेबी तुम्हें मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है ना? आज मैं ये जहर पीकर साबित करूंगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं छोड़ो इसे, नहीं तुम छोड़ो, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं छोड़ो बेबी। अरे छोड़ो, मैं तो ये कह रही हूँ जहर इस शीशी में नहीं सफेद शीशी में, वो लेके आओ। बेबी आई एम सॉरी। नहीं, आज तो तू मुझे जहर पी के ही दिखाएगा। मैं लेके आती हूँ, यहीं रुक। इस दुनिया में दिमाग ही एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दिमाग को पका सकते हैं, दिमाग को खा सकते हैं, दिमाग को चाट सकते हैं, दिमाग को खराब कर सकते हैं, दिमाग को ठंडा भी कर सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं, और तो और दिमाग में गोबर और भूसा भी भर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं बता दो ना। इस दुनिया। हाँ भाई मम्मी जी, काहे उदास बनी? देखो ना कोनिया, रात के सपना में देखिए नु कि जमराज आइल बा आ कहता कि ए बुढ़ियो अब चलो तहार टाइम आ गइल बा, बोलो स्वर्ग में जइबू कि नरक में? रउआ का कहनी है? तो हम कहनी कि जहाँ ले चले के बा ले चलो, लेकिन हमरा साथे हमरा कोनियो के ले चलियो। तो फिर यमराज का कहलक ह? उ कहलक कि उ चुड़ैल के तो पहले ही हम नरक में धोआइल बनी। ए मजनू, तूने कहा था कि तेरी बीवी सिलाई बिनाई कढ़ाई सब जानती है। मैंने तो कुछ सिलते हुए नहीं देखा है। बोल, क्यों नहीं बोलता है? चुप क्यों है? मम्मी जी वो कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आते ही सबसे पहले मैंने उनका जुबान सिला है। अच्छा, तुझे सिलना आता है तो मुझे उधेड़ना आता है। बता, पहले तुझे उधेड़ूं या तेरे मजनू को उधेड़ूं? इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है तुझे, इतनी फीस जाती है तेरी साल की, तुझसे 1 नंबर नहीं लाया जाता। अरे क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो? सही नंबर तो लेकर आइए इस बार पेपर में। अरे पेपर का नहीं, मैम का नंबर मांग रहे हैं मम्मा। अरे प्यार का सप्ताह है साहब, मुर्गों से ज्यादा तो छोरे कटेंगे। अरे ये मुंह ढककर तुम किससे छिप छिप कर आ रही हो? अरे यार, मैं पड़ोसन से ना एकदम परेशान हो गई हूँ। क्या कर दिया उसने? उसी की वजह से तो मैं चेहरा छिपा के आती हूँ। अच्छा। हाँ, वो जब भी हमको रास्ता में देख लेगी ना 1 घंटा मेरा टाइम बर्बाद कर देगी। पड़ोसन ना 1 नंबर की चिपकू है, चिपक जाती है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोली। मेरे साथ भी ऐसा ही करती है वो। जब भी हॉरर फिल्म देखेगी ना तो मुझसे एकदम ऐसे चिपक जाएगी। लोगों की बीवियां डिवोर्स ले रही हैं, एलिमनी ले रही हैं, बॉयफ्रेंड बना रही हैं, पतियों के पैसों को आग लगा रही हैं और अपने इशारों पे नचा के उनसे बर्तन साफ करा रही हैं। और यहाँ मेरे पति को प्रॉब्लम है कि मैं मुंह फुला लेती हूँ। मैं मुंह भी नहीं फुलाऊं अब। लोगों की बीवियां। हेलो बाबू। हाँ? मैंने सुना है 7 फरवरी को फूलों की कमी रहेगी। अरे तुम संकोच मत करना, तुम मुझे गोभी का फूल ही दे देना, मैं उसकी सब्जी बना लूंगी। रजनीकांत का रोबोट मूवी किस किस ने देखा है? लड़कियां सिर्फ आदमी का ही नहीं, मशीन का भी दिमाग खराब कर सकती है। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? उदित नारायण। यूं मुस्कुराए। क्या गाते हैं? प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, आपने पंचायत भवन की दीवार पे जो लिखवाया विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान का ही धन होता है। एक औरत के घर में 3 लुटेरे घुस आए, उसने तीनों का मुकाबला किया, तीनों पकड़े गए। हाँ, तो अब औरतें अबला थोड़ा ना रह गई हैं, अब तो सबला हो गई हैं। अबला और सबला का वो मतलब नहीं होता जो तू समझ रही है। पुराने जमाने में जब पत्नी के पास पैसे खत्म हो जाते थे तब वो अपने पति से कहती थी अबला,
तो उसको अबला कहते थे। आजकल के जमाने में जैसे ही पति की सैलरी आती है तो पत्नियां कहती है सबला, तो उसको सबला कहते हैं। ए जी, थोड़ा एक मेरा जरूरी काम कर दीजिएगा। हमसे नहीं हो पाएगा तुम्हारा काम, तुम अपना काम खुद कर लो। देख नहीं रही हम फोन चला रहे हैं। हद है, एकदम काम चोर है। थोड़ा भी मेरा काम में हाथ नहीं बटाते हैं। प्यार रहे तब तो। सुनिए, हम काम वाली रख दिए हैं, ध्यान से काम करवा लीजिएगा। तब तक हम आते हैं मार्केट से। लाओ झाड़ू हम लगा दें। नहीं, मालकिन को पता चल जाएगा तो वो हमको पैसा नहीं देंगी। आप उसकी चिंता मत करो, हम आपको अपनी पूरी सैलरी दे सकते हैं। हे भगवान। अच्छा एक बात बताइए, आप इतना बड़ा घूंघट क्यों करके रखे हैं? वो हम पराये मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। अरे अब हम पराये कहाँ रह गए, अब तो हम दोनों दो जिस्म एक जान हो गए। दो जिस्म एक जान? अब हम आपका प्यार का भूत उतारते हैं। काश में न्यूज़पेपर होती तो कम से कम तुम मुझे रोज हाथों में तो लेते। अरे यही तो मैं भी सोचता हूँ कि काश तुम न्यूज़पेपर होती तो कम से कम रोज मुझे नहीं तो मिलती। अरे मेरा लंच लिया, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी बस 5 मिनट लाई। ये लो जी आपका लंच। देख रही हो मम्मी, ये लंच के चक्कर में ना रोज मेरे को देर करवाती है और बॉस मेरे को रोज डांटता है। देखना 9:30 तो यहीं हो गए। कब मैं घर से निकलूंगा और कब ऑफिस पहुंचूंगा, आज फिर वो मुझे सुनाएगा। बहू, कल से इसका खाना जल्दी पैक कर दियो बेटा। ठीक है मम्मी जी, कल से इनका खाना टाइम से पहले ही पैक कर दूंगी। ये लो जी आपका लंच। अरे वाह, आज तो तूने आधा घंटा पहले ही लंच लगा दिया। चलो आज बॉस की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। थैंक यू यार। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। हाँ मम्मी जी, लेकिन मैंने एक काम और अच्छा किया है आज। अच्छा बेटा, क्या? बैगन। अरे मम्मी जी, इस घड़ी को मैंने 1 घंटा पीछे कर दिया। बेटा ए जी, एगो साड़ी खरीद दी ना, पार्टी में जाए के बा। साड़ी खरीद दी? रोज रोज साड़ी खरीदता रहा। अलमारी में अपना साड़ी भर ले बाड़ू, जाके वही में से पहन लो। अलमारी में जितना साड़ी बा हम सब पहन ले बानी, और लोग देख ले बा। अब नया साड़ी चाहिए। तो लोग तो तोहरों के देख ले बा, तो तोहरों को बदल दी का हम। ए जी, एगो साड़ी खरीद दी। टीवी सीरियल में जब लड़की तैयार होकर आती है तब उसका पति जब देखता है पहले कहता है, मतलब एक टक उसको देखता ही रहता है। हमारा लाइफ में कतबो सज सवर आ जाएंगे तब कहेगा तुम सिंपल अच्छी लगती हो। काहे कि सजे धजेंगे तो उसका पैसा खर्चा होगा, तो पैसा खर्चा करवाने के डर से कहेगा तुम तो सिंपल बढ़िया लगती हो। टीवी से बेटा, रात में मुझे बहू सिर्फ 2 रोटी दी थी खाने को, वो भी हाथ में। क्यों? मेरी मम्मी को बस 2 रोटी क्यों दी थी, वो भी हाथ में? अरे तो मम्मी ने ही कहा था कि मुझे हल्का खाना खाना है, तो अब थाली में देती तो भारी नहीं हो जाता खाना। और ला वैसी बहू। क्या कर रही हो? एक बात बोलूं आपको? हाँ बोलो। बुरा तो नहीं ना मानोगे? अरे यार, तुम्हारी बात का मैं बुरा क्यों मानूंगा? तुम 1 नंबर के घटिया आदमी हो, एकदम छिछोरा। ये क्या बात हुई? मैं भी एक बात बोलूं? क्या? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? निकलो यहाँ से, मैं बुरा मान जाती हूँ। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मैं अब आपके बेटे के साथ और एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आपके बेटे का 8-10 लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। रुको बेटी, मेरा बेटा भी आ गया है, अभी उससे तुमको माफी मंगवाते हैं। तुम चाहती थी ना कि मैं किसी लड़की से मतलब न रखूं? हाँ। तो आज मैंने 2 कसम खाई। अच्छा, कौन कौन सी? पहला कि मैं किसी भी पराई लड़की को नहीं देखूंगा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। और दूसरी कसम? और दूसरी कसम ये खाई है कि मैं किसी भी औरत को पराई नहीं समझूंगा।
अरे वाह, क्या खाना बनाई हो आज? छोला बनाया है, टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। ओहो, क्या बात है। अरे यार, इतना मिर्ची डाल दी हो और नमक इतना कम है, बहुत बकवास लग रहा है यार। तुम अपना पड़ोसन से खाना बनाना सीख लो, वो कितना टेस्टी खाना बनाती है। अच्छा, मेरा हाथ के तभी आपको अच्छा लगा है? आज तक मेरी तारीफ नहीं की हो, दिन रात खाली पड़ोसन पड़ोसन के माला जपते रहते हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो यार मेरी हिम्मत हो और तुम तो मेरी ताकत भी हो। हाँ। अच्छा, मैं हिम्मत और ताकत हूँ तो पड़ोसन क्या है? वो तो मेरी कमजोरी है। बड़ा हरामी हो। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था। अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। सुनिए, हम भी महाकुंभ चले? अरे पागल हो क्या? मेरा एक दोस्त गया था, वहाँ उसकी बीवी गुम हो गई। इतना डरते हो मुझे खोने से? अरे बात वो नहीं है, गुम होने के आधे घंटे बाद ही वहाँ के कर्मचारियों ने उसकी बीवी को वापस सामने लाके खड़ा कर दिया। मेरी ना सैंडल टूट गई है। हाँ तो पर्वत का बोझ कब तक उठाती? मेरी ना सैंडल अगर इश्क अधूरा है तो अधूरा ही रहने दो, पूरा हुआ तो वो झाड़ू पोछा करवाएंगे। अगर इश्क दिन रात तो तुम मुझसे लड़ते रहती हो, मेरा किस्मत फूटा हुआ था जो तुम्हारे जैसे लड़ाके से शादी हो गया मेरा। कर्म तो मेरा फूटा था, मैं आपसे शादी करके कौन मेरे राजमहल का सुख भोग रही हूँ, नौकरानी वाला तो काम कर रही हूँ। हाँ तो क्यों की थी मेरे साथ शादी? अरे वो तो पापा के कहने से कर ली। पापा बोले ना इंटर में फेल हो जाएगी ना तो तुमको गधा से शादी कर देंगे। मैं भी इंटर में फेल हो गई, मुझको शादी गधा से हो गया। नो 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 नो। दिन रात कुंभ के मेले में सास हुई गुम, बहू का खुशी के मारे ठिकाना नहीं। वाह, तो ये कितना लकी बिया, हम अपना सास के चढ़ा बढ़ा के कुंभ में भेज देते नहीं। मम्मी जी, रउआ कुंभ नहाए ना जाए? 144 साल बाद वहाँ कुंभ लगल बा, जाके नहा ली। ला, अभी हम भीड़ भर में ना जाए, हम लास्ट में जाए जब भीड़ कम हुई तो। ना मम्मी जी, अभी महायोग चलता, अभी जाके नहाए न तो सब पाप धुल जाये। ते हिसाब से तो सबसे पहले तारा माई के जाए के चाहिए, सबसे ज्यादा उहे पाप कैले बड़ी। चलल बड़ी हमरे से चलाकी बतियावे, बुझाता कि ये एगो न्यूज देखे दी, हम ना देखे नी। चाहता रही कि हम भूला जाई या ई घर पर राज करी।